मुहक्किकीन हैरान रह गए जब उन्होंने अंटार्कटिका के गहरे बर्फ में से आने वाली इस खौफनाक आवाज़ सुनी। वो दरअसल किसी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ का मुताला करने में मसरूफ थे, लेकिन इस सनसनीखेज आवाज़ ने सब कुछ बदल दिया और सोच की एक नई राह को जन्म दिया। आज की वंडर फैक्ट्स की किस्त में हम अंटार्कटिका के असरार में गोता लगाएंगे। जब से हमने अंटार्कटिका दरियाफ्त किया है, हम उसके असरार में लिपटे हुए हैं। ये बर्फानी बर्रे आज़म यूरोप से 70% बड़ा है, तकरीबन 13.6 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका ज़मीन का वाहिद बर्रे आज़म है जहाँ सबसे कम तहकीक हुई है, और हम सब जानते हैं क्यों। अंटार्कटिका की इंतहाई सख्त शराइत तहकीक को नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल बना देती है। अगर हम दुनिया भर की तमाम बर्फ बड़ी ग्लेशियर्स से लेकर बर्फ पोश पहाड़ों तक जमा करें, तब भी ये अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% ही होगा। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फानी चादर कितनी बेहद बड़ी है। गुज़िश्ता कई लाख सालों में यहाँ बर्फ मुसलसल जमा हो रही है और कई मकामात पर ये 4.7 किलोमीटर गहरी है। ये इतनी गहरी है कि 5 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक तामीर किए जा सकते हैं और फिर भी सतह तक नहीं पहुंचा जा सकता। सालों के दौरान बर्फ में दफन कई पोशीदा राज मंजर-ए-आम पर आए हैं, और आज भी मुहक्किकीन अपनी जानों को खतरे में डालकर अंटार्कटिका के असरार को खोलने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में हम उन 4 दिलचस्प दरियाफ्तों को सामने ला रहे हैं। नंबर 4, पुरअमर। जब बात अंटार्कटिका की आती है तो माहिरीन अर्जियात की बहुत सी मुतज़ाद राय होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके हालात किसी भी कदीम इंसानी तहजीब के जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा सख्त थे, लेकिन दीगर लोग यकीन रखते हैं कि किसी गैर जमीनी तहजीब का अंटार्कटिका से ताल्लुक हो सकता है। 2016 में सैटेलाइट फुटेज ने ऐसी चीज कैद की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। बर्फ के पिघलने से एक अहराम नुमा ढांचा नमूदार होता देखा गया। इस तस्वीर ने मुहक्किकीन के दरमियान नई बहस छेड़ दी। ऊपर से देखने पर यह मिस्र के अहराम से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबे लगता है। इस पुरअसरार ढांचे का हर तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है। मुवाजना के लिए मिस्र का सबसे बड़ा अहराम अजीम अहराम गीज़ा सिर्फ 750 फुट और 220 मीटर ऊंचा है। इसीलिए बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि यह कुदरती साख्त नहीं है, यह दरअसल कदीम तहजीब का बनाया हुआ अहराम हो सकता है। और अगर ये सच है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अंटार्कटिका की वसी सरजमीन पर मजीद कई अहराम छुपे हुए हों। अब अगर हम एक लम्हे के लिए भी इस नजरिए को सच मान लें तो बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। ये लोग कौन थे और उन्होंने इतनी शदीद सर्दी में ये सब कैसे बनाया? हम जानते हैं कि अंटार्कटिका से बर्फ के कोर के नमूने लाखों साल पुराने हैं। ये जाहिर करता है कि अंटार्कटिका लाखों सालों से मुंजमद है, जिससे जिंदगी का वजूद इंतहाई गैर मुमकिन है। 2017 में जर्मन माहिरान अर्जियात के एक गिरोह ने अंटार्कटिका के मुख्तलिफ हिस्सों में कोर ड्रिलिंग की और नताइज हैरान कुन थे। उन्होंने पौधों और दरख्तों के नमूने दरियाफ्त किए जो हजारों फुट बर्फ के नीचे हजारों सालों से दबे हुए थे। और भी हैरान कुन बात यह है कि ये पौधे इन अक़साम से मुशाबे थे जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय बारानी जंगलात में पाए जाते हैं। साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 11,000 साल पहले आखिरी बर्फानी दौर के दौरान अंटार्कटिका मुकम्मल तौर पर मुंजमद नहीं था। इसके कुछ हिस्सों में मुमकिना तौर पर जंगलात थे और जिंदगी के इम्कानात हकीकत में मौजूद थे। लेकिन असल मुअम्मा ये बाकी है जो हम उन सैटेलाइट तस्वीर में देख रहे हैं, क्या वो वाकई एक अहराम है? कोई भी वहां जाकर जमीन पर उसकी तस्दीक नहीं कर सका। फिर भी एक बात यकीनी है, एक वक्त था जब अंटार्कटिका सरसब्ज और जिंदा था। नंबर 3, अजीब आवाज। 2002 में अंटार्कटिका से बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर समंदर में गिर गया। ये टुकड़ा, जिसे लार्सन भी कहा जाता है, 3,250 मुरब्बा किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 220 मीटर मोटा था। जब यह समंदर में शामिल हुआ तो यह तेजी से पिघल गया, जिससे समंदर की सतह में तेजी से इजाफा हुआ। मुहक्किकीन को शुबा था कि ग्लोबल वार्मिंग के बर्रे-आज़म से अलग होने की असल वजह थी। ऐसी ही तबाही को रोकने और बढ़ती हुई समुद्री सतह की निगरानी के लिए साइंसदानों की एक टीम अंटार्कटिका के शुमाल में रूस आइस शेल्फ का मुताला करने गए। उन्होंने बर्फ के अंदर गहराई में 34 इंतहाई हसास सेंसर नस्ब किए। मकसद ये था कि वाकई समझा जाए कि ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े क्यों टूटते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। जैसे रेगिस्तानों में रेत के टीले होते हैं, वैसे ही अंटार्कटिका में बर्फ की पटरियां हैं
जो बर्फानी शेल्फ को सहारा देती है। इन सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान बर्फानी शेल्फ की जिस्मानी साख्त और खुसूसियात का मुताला कर रहे थे, लेकिन जो नताइज उन्हें मिले उन्होंने पूरी साइंसी बरादरी को हैरान कर दिया। सेंसर्स ने कुछ नाकाबिले यकीन जाहिर किया। रूस आइस शेल्फ हमेशा अपनी जगह पर लरजता रहता है और उसके अंदर से एक अजीब आवाज आ रही है। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है। ये इतनी कम है कि इंसानी कान उसे खास आलात के बगैर नहीं सुन सकते। लेकिन बेटा ने मजबूती से इशारा दिया कि कोई ताकत काम कर रही है जो इस बड़ी बर्फानी चादर को मुसलसल हिला रही है। और कई महीनों के बाद मुहक्किकीन ने इस लर्जिश में बारीक तब्दीलियां महसूस करना शुरू की। उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि बर्फ से आने वाली आवाज मौसम की तब्दीली के साथ बदलती है। बिलाखिर ये तस्दीक हो गई कि ये पुरस्कार आवाज दरअसल रूस आइस शेल्फ पर चलने वाली हवा की वजह से पैदा होती है। जब ताकतवर अंटार्कटिक हवाओं की समत बदली तो बर्फ से आने वाली आवाज भी बदल गई। ये बिल्कुल सीटी की तरह काम करता है, ज्यादा कम हुआ सर को बदल देती है। आज मुहक्किकीन उन आवाजों को इस्तेमाल करते हैं ताकि देख सके बर्फानी प्लेट के अंदर क्या हो रहा है, ये कितनी मुस्तहकम है और क्या ये अभी तक मरकजी जिस्म से जुड़ा हुआ है या नहीं। नंबर 2, बर्फानी झील के नीचे। अंटार्कटिका की बर्फ इतनी गहरी और मोटी है कि इसके नीचे किसी चीज का तस्वुर करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि साइंसदानों ने इस मुंजमद बर्रे-आज़म के नीचे सैकड़ों झीलें दरियाफ्त की हैं। पहली जेर जमीन झील 1970 की दहाई में रेडार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके दरियाफ्त की गई थी। अब तक मुहक्किकीन ने 400 से ज्यादा जेरे बर्फ झीलों की निशानदेही की है जहां पानी हजारों सालों से जमा नहीं। इनमें सबसे बड़ी झील वोस्टोक है जिसे रूसी साइंसदानों की टीम ने दरियाफ्त किया। यह सिर्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा झील नहीं है बल्कि हजम के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील भी है। जब साइंसदानों ने इस झील से नमूने लिए जो सतह से 3.5 किलोमीटर नीचे वाक़ है तो उन्होंने एक हैरान कुन दरियाफ्त की। अगरचे दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड था, पानी जिम नहीं गया था। इस झील की उम्र तकरीबन 20 मिलियन साल है। 2014 में मुहक्किकीन ने लीकोलांस में ऐसे खुदबीनी जानदार दरियाफ्त किए जो जमीन पर कहीं और मौजूद नहीं है। ये अजीब मखलूक कभी ताज़ा हुआ नहीं ली और न ही धूप की एक किरण देखी, फिर भी ये मुकम्मल तन्हाई में जिंदा रहने में कामयाब रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं? माहिरीन का मानना है कि उनका बुनियादी तवानाई का जरिया झील की तह से उठने वाला मीथेन गैस है। नंबर 1, माउंट एरेबस। क्या जमीन के सबसे सर्द मकाम पर आग का होना मुमकिन है? सोचना मुश्किल है लेकिन ये सच है। अंटार्कटिका में कई आतिशफिशा हैं। सिर्फ रास जजीरे पर ही 4 आतिशफिशा हैं और इनमें से एक, माउंट एरेबस, अब भी सरगर्म है। 3800 मीटर बुलंद ये आतिशफिशा गुज़िश्ता 13 मिलियन सालों से लावा उग रहा है। अंटार्कटिका में सरगर्म आतिशफिशा की मौजूदगी वाकई फितरत के सबसे बड़े हैरतों में से एक है। ये आतिशफिशा इतना दूर और मौसम इतना खतरनाक है कि वहाँ पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन 2013 में साइंसदानों के एक गिरोह ने पहली बार कामयाबी से माउंट एरेबस की चोटी तक पहुँचा। उनकी हैरत के लिए उन्होंने खुद आतिशफिशा के अंदर जानदार खरद हयातियात दरियाफ्त किए। ये माना जाता है कि ये अजीब व गरीब हयात की अक़साम जमीन पर कहीं और मौजूद नहीं, सिर्फ अंटार्कटिका में। हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस वीडियो में अंटार्कटिका के बारे में कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ सीखे होंगे। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका क्या ख्याल है। और अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।